हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ सिंघाड़े, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मम्मी लेकर आई हुई थी, तो बस हम लग गए खाने के लिए। और यहाँ पर सामने मम्मी भी बैठी हुई हैं, बच्चे भी हैं। तो सारे लोग सिंघाड़े खा रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में। किसको किसको पसंद बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है सिंघाड़े, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे खाने में। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं खा रही हूँ सिंघाड़े। बहुत जोर का सर दर्द कर रहा है, लेटी हुई थी। एडिटिंग करी क्योंकि करना पड़ेगा। 2-3 वाईटी फ्रेंड्स हैं, उनकी वीडियो पर गई, LTR देकर आई। और मुझे करीब नहाए हुए 1 घंटे हो चुके हैं। थोड़ा सा दाल चावल खाया। शुक्ला जी के सर में भी दर्द है, तो वो लेटे हुए हैं। यहाँ पर चिल्लर पार्टी बैठी हुई है, यानी बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये बच्चे ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं, यानी खेल ही रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बस खाना पीना हम लोगों का हो चुका है। तो ये देखो, ये दोनों जन। वैसे हमारा जो श्रेयांश है वो थोड़ा शरारती है, पर हम किसी बहाने से इसको यहाँ पर ड्राइंग करने के लिए बैठाए हुए हैं। नहीं तो ये ना कुछ और काम करने लगता है, यानी कि रेत मिट्टी ये सब चीज़ों से खेलता है। या फिर कोई जैसे लकड़ी हो गई, ये सब चीज़ें लेकर फिर खेलने लगेगा। तो उसमें ना उसको डर भी रहता है, कहीं हाथों में ना लग जाए या फिर आँख में ना लग जाए, इसलिए हम ये सब चीज़ें नहीं खेलने देते हैं। पर वो अकेला जैसे ही होता है ना, वैसे ही ये सब चीज़ों से खेलने लगता है। अभी करीब 2 बज रहा है। खाना वाना सबका हो चुका है। पापा और हमारी जो छोटी सिस्टर हैं वो गए हुए हैं हॉस्पिटल, इसलिए क्योंकि पापा की आँख का ऑपरेशन होना है, इसलिए। मम्मी आ गई हैं, मम्मी भी गई थी, मम्मी आ गई हैं। और शुक्ला जी, भाई तो मोबाइल में मूवी देख रहे हैं। शुक्ला जी सो रहे हैं। और मेरा भी मन कर रहा है कि थोड़ा सो जाऊं। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। नहीं सोऊंगी। मैं सोने जा रही ना। आप भी नहीं सोओगे। क्यों? सर दुख रहा है मेरा। नहीं दुख रहा। बाहर श्रेयांश मस्ती कर रहा है, तो मम्मी उसे डांट रही है, लग रहा। नहीं। सीट में चढ़ने के लिए बोल रहा होगा ना वो, इसलिए, है ना? है? सीट में चढ़ा हुआ है। चलो, तो मिलेंगे अब थोड़ी देर से। सोच रही हूँ सो जाऊं। थोड़ा सा ठंड का मौसम भी है, और अभी 2 दिन से गर्मी लग रही थी हल्की फुल्की। और उसके बाद अब यानी पानी भी रिमझिम अभी सुबह से, कल से मौसम है। पानी रात में टिमटिमाया था थोड़ा पानी, अभी भी टिमटिम हो रहा है, छोटी छोटी बूंदें। आंगन पूरा गीला हो चुका है। जो अच्छा हुआ कि हमने ना कपड़े वपड़े सारे पहले ही उठा के रख लिए थे। जो भी सूखे थे पूरे मैंने फोल्ड करके तय करके रख दिए हैं गोदरेज में। और उसके बाद बस हमारे कपड़े डले हुए हैं गीले, तो साइड में कर दिए हैं मम्मी ने, साइड में जो तार हैं। और सर दुख रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है घोटू ना उठ जाए। घोटू बड़ी देर की सो रही है, 2 घंटे हो गए घोटू को सोए हुए। मैंने उससे बोला था ठीक तुमने बोला था? क्या बोला था? घोटू अम्मा सो, मतलब अम्मा तो सुना 2 घंटे तक। अच्छा। और कल 1 घंटे तक बोला था, तो 1 घंटे एक और खा लेते हैं। हाँ? तो कल 1 घंटे तक बोला था, 1 घंटे तक वो नहीं थी। वो मेरी बात सुनती है और किसी की नहीं सुनती। और पत्ता खाने में आज श्रेया ने बनाया है। उसे दाल समझ में नहीं आई, तो चने की दाल उसने बॉईल कर ली। और उसके बाद चावल में नमक डालना भूल गई। हम एडिटिंग करने में लगे हुए थे जब श्रेया ने खाना ही चढ़ा लिया था। आंटी बर्तन धो के चली गई थी। सुबह नाश्ते में पोहा बना था। अब श्रेया ने बोली मम्मी दाल में छौंक लगा दो, हमको भूख लगी है। हम गए, हमने देखा, कुकर खोला। मैंने श्रेया, क्योंकि अरहर की दाल की जो अरहर की दाल रहती है उसकी खुशबू अलग रहती है।
और श्रेया बोल रही थी मम्मी ये दाल बहुत देर से बन रही है, और मैंने भी बोला था कि एक काम करो फिर से थोड़ा सा पानी डाल दो, फिर से सीटी लगा दो, क्योंकि बीच में श्रेया ने खोल दी थी। और चने की दाल थोड़ी सी बॉयल होने में टाइम लगता है, तो मैंने बोला कि एक काम करो थोड़ा सा पानी डाल दो। उस समय भी नहीं समझ पाई कि मैं ये चने की दाल है। जब मैं यानी छौंक लगाने गई दाल में, जब देखा ये तो चने की दाल है, मैंने श्रेया पूरा गड़बड़ करके रख दी तूने। जब मैं छौंक लगाने गई तब मुझे पता चला ये चने की दाल है, तो मैंने श्रेया तुमने तो आज गड़बड़ कर दी, और चावल में नमक भी नहीं डाला। तो मैंने बोला चलो कोई ना। फिर मैंने अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर सारा कुछ जार में कट पिट करके डाला, और उसके बाद मसाले डाले जो भी रहता है, हींग वगैरह, और सब मैंने मिक्सी में बिल्कुल घर घर करके, और ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, और सारा कुछ अच्छा पकाया। मसाला थोड़ा सा मैंने गरम मसाला जो सब्जी पुष्प मसाला रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, वो वाला मसाला डाला, क्योंकि चने की दाल में मसाला चाहिए तभी जाके स्वाद आएगा। तो हमने फिर अच्छा छौंक लगाया, और एक नंबर की दाल बनी है, यानी बहुत टेस्टी दाल बनी है। तो मम्मी खाना खा रही हो? अभी नहीं खाना, तो दाल का टेस्ट बताना कैसा बना। तो चलो हम तो जा रहे हैं सोने के लिए, मिलेंगे आप लोगों से शाम के समय। फ्रेंड्स हम आ गए हैं किचन में, और यहाँ पर कुछ हो रहा था, और मम्मी कलाकारी कर रही थी किचन में आके। तो किचन में क्या कलाकारी हो रही थी, हम बाहर आए थे सिंघाड़े के छिलके फेंकने के लिए, मम्मी यहाँ पर बना रही हैं आटे का हलवा। तो थी ए मैडम इधर आओ, तो हमने बोला क्या बोलते हैं इधर आटा भूना। हमने बोला क्यों क्या बना रहा है, बोलते हैं आटे का हलवा। आज मम्मी का आटे का हलवा खाने का मन कर रहा है, और मम्मी यहाँ पर बना रही हैं, ये देखो मम्मी इसमें भी आटा लगा ली क्या तुम्हारे स्टॉल में। और आज मम्मी ने बालों में ऑयलिंग की है, और मम्मी जोरदार बना रही है हलवा, आटे का हलवा। तो यहाँ पर ये देखो मम्मी नारियल को किस रही हैं, और इसके बाद हलवा बनेगा। तो मम्मी ने ये शुद्ध घी रहता है ना वो डालकर भून रही हैं आटा। आटे का कलर ही चेंज हो गया है क्योंकि ये भून चुका है अच्छे से, और मम्मी गुड़ का हलवा बनाएंगी, इसमें शक्कर नहीं डाल रही हैं। और खाने के बाद बहुत टेस्टी लग रहा था, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। ये ना मम्मी के हाथ से बचपन में खाया था मैंने, तभी वो स्वाद बिल्कुल ताज़ा हो गया। और यहाँ पर ये लोग देखो डांस कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, और ये सब लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो भाई है, श्रेया है, डुगू है, बेटी है, सब कोई है, तो सब लोग डांस कर रहे हैं, यहाँ पर मस्ती हो रही है। उसके बाद ये है ग्रॉसरी का सामान जो कि आया हुआ था, हर मंथ आता है, इतना ही आता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। ऐसा है जो चीज़ रखी हुई होती है तो वो नहीं आता है, फिर क्या मतलब का अपन एक्स्ट्रा नहीं मंगा के रखें और चीज़ें ख़राब हो। इससे अच्छा जो चीज़ की ज़रूरत रहती है वैसे हर मंथ आता है, जैसे हो गया राजमा वगैरह हो गया, तो ये सब ना रखा हुआ था। अब आया है नहीं आया है, मैं शूट करते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अभी मैंने जाकर देखा ना तो सारा कुछ रखा हुआ है। तो पहले से ही सामान रखा हुआ है तो वो फिर ख़राब होने का डर रहता है कि ख़राब हो जाते हैं। और देखो ये अगरबत्ती हो गया, धूप बत्ती हो गया, विम बार हो गया, ये साबुन वगैरह, ये सब तो डेली यानी हमारे रोज़ की दिनचर्या में आता ही ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी थी। और ये कुछ कलर हैं जो कि पापा की बालों में होगा और मम्मी के बालों के लिए है। तो ये सारे कलर हैं जो कि हर मंथ आते हैं। और उसके बाद ये तेज का चाय पत्ती है, ज़ीरा है, और ये है विम बार, और ये है रिन साबुन। ये देखो ये रिन साबुन है, और निरमा वगैरह शायद पहले आ गए थे और अभी आया हो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे इतना ध्यान नहीं है। बाकी शूट मैं यही कर रही थी, पर 2-3 दिन बाद मैं एडिटिंग कर रही हूँ। वीडियो बहुत यानी 2-3 दिन पहले का है, तो मैं अब शूट कर रही हूँ आज के दिन, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे कोई भी ब्लॉग नहीं गए हैं। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरा एडिटिंग करने का मन भी नहीं कर रहा था, इसलिए। तो ये सारा कुछ सामान था तो अब रख देंगे। ये बेसन है,
आप लोगों को कहानी बताई थी ना बेसन और मक्के के आटे की, एक ब्लॉग में है, जो कि मेरे साथ कंफ्यूजन हो गई थी। मैंने बेसन समझ के मक्के की कढ़ी बना ली थी। तो वही जब जब मम्मी कढ़ी बनाने का सोचती है ना तो ये लोग हंसते हैं। तो अब सारा कुछ सामान ना बोरी में भर देंगे। अब सारा कुछ यानी आधा हम लोगों ने, ये भाई ने देखो सबको हंसाने के लिए क्या किया है, जो कि सारा कुछ अच्छा अच्छा सामान था ना, खाने पीने का, पास्ता, चाइनीज़, बिस्किट, टोस्ट वगैरह, ये सारा कुछ ना फ्रिज में रख दिया। फ्रिज ना हमारा बंद है, अभी ठंड भर बंद रहता है, तो ये बंद है, तो सारा कुछ यहाँ पर जमा कर रख दिया। तो मैंने आकर देखा, इसलिए मैंने शूट कर लिया कि ये देखो मस्ती भाई की, थोड़ा शरारती वो भी है। और ये लग गई है शुक्ला जी की थाली, जो कि वो दलिया खाएंगे, और यहाँ पर हो रहा है मस्ती।